ये वो लम्हा था जब मेरी 9 साल की हादिया मैच्योर हो गई। वो 9 साल की बच्ची किसी माँ की तरह अपने बाप को धमकी देकर मौत के लिए तैयार कर रही थी। मैं मरने वाला हूँ तो क्या होगा, क्या फील होगा? इसमें पेट फूलना शुरू हो जाता है, खून की उल्टियाँ आती हैं, हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। रज़ा वॉशरूम में है? मैं छोड़ आई हूँ हादिया को। नाश्ता लगाऊं? रज़ा, रज़ा नाश्ता लग गया है। रज़ा, आप जवाब नहीं दे रहे। सब ठीक है? रज़ा, रज़ा मुझे घबराहट हो रही, बताएं सब ठीक है? रज़ा, रज़ा प्लीज दरवाजा खोलें। रज़ा, रज़ा, रज़ा कुछ तो कहें। रज़ा, रज़ा, अम्मी, रज़ा दरवाजा खोले। रज़ा, तुमसे पहली बार मिलना, मैं पहली बार देख के तुम्हें पसंद करना, तुम्हें बार बार फोन करना, तुम्हारा मेरी दुल्हन बनना, हादिया मेरी बेटी। इसने पहली बार मुझे बाबा बोला। मेरी जान, मेरी जिंदगी, जो अपने साथ खुशकिस्मती लेके आया, सब यही रहेगा, सिर्फ मैं नहीं रहूंगा। मामा बाबा क्यों नहीं आए? बाबा घर पे है। वो ठीक तो है ना?
जी बिल्कुल ठीक है। फिर आप रोई भी क्यों हैं? नहीं तो मैं रोई तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका 2 महीने से बिजली का बिल अदा नहीं हुआ, ड्यू डेट गुजर चुकी है। नेक्स्ट मंथ आपका हम कनेक्शन काट देंगे। अरे नहीं, हम तो अपना बिल हर दफ़ा ड्यू डेट से पहले दे देते हैं। आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, आपने 2 माह से बिजली का बिल अदा नहीं किया। मैं अंदर से आपको बिल भेजता हूँ, शायद आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं। जी बिल्कुल। कौन था? ओ बिजली वाले आए हैं, कह रहे हैं ज़रा अंदर से जाके बिजली का बिल लेके आना। कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल नहीं जमा कराया। अभी बताता हूँ मैं। पिछले का बिल हमने बिजली का बिल जमा कराया था ना मलिका। मैं करवाने गई थी जिस दिन, उस दिन बहुत रश था, काफ़ी देर तक मैं खड़ी रही हूँ। फिर वो इसकी छुट्टी का टाइम हो गया तो वहाँ जाना ज़रूरी था, तो मैं नहीं करवा सकी। प्रकाश, मैं तुम्हें कितना कुछ समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? हमारी जिम्मेदारी है ना। कैसे भूल गई? अच्छा गुस्सा ना करे, हो जाती गलती इंसान। अपने घर के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना मलिका। अभी क्या हुआ बच्चे? तबीयत तो ठीक है ना? क्या चीज परेशान कर रही है रज़ा? मौत, मेरी मोहब्बत या मेरी बच्ची। मैं वहां नहीं जाना चाहता। कैसी होगी वो दुनिया, कैसा होगा वो सफर, कितना हिसाब होगा, कितना दर्द होगा। तो मलिका के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। अपनी बच्ची के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने किया। मुझे पता है मलिका संभाल लेगी, मगर मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। मैं मरने से पहले कैसे जी? तुम मुझसे जीने का तरीका पूछ रहे हो बेटा, जबकि सच बताऊं तो तुम ही तो हमारी सारी उम्मीदों, हमारे जीने की वजह। एक बात कहूं रज़ा, हर सी रूह जो इस दुनिया में आई, उसने एक ना एक दिन वापस तो जाना है अपने खालिक के पास। किसी ने पहले, किसी ने बाद में, लेकिन तू खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने बीमारी के बहाने तुम्हें ये बात याद करा दी है कि वापसी का सफर भी है। इसलिए जिंदगी को उस तरह जियो जैसे जीने का हक है। जो गलतियां हो गई हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा तौबा करो, और जो पल, जो सांसें वो तुम्हें अपनों के साथ दे रहा है, उसका भरपूर शुक्र अदा करो बेटा। जीने का असल तरीका भी यही, जो हम सब लोग भूल जाते हैं दुनियादारी में। इसलिए अपनी सांसों पे,
अपने रब का शुक्र अदा किया करो और जिंदगी जीने की कोशिश करो जो पल है। मौत से पहले मौत का इंतजार मायूसी। कुछ चाहिए मैं? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन मैं उसे एक बात करना चाह रही थी, मौका ही नहीं मिला। कहे? बेटा असर बहुत हसास तबीयत का हो गया। वो जैसा कहता है मान लिया करो ताकि वो पुरसुकून रहे। कोशिश तो कर रही हूँ मैं, मगर मैं उनके बिना कुछ नहीं करना चाहती। शायद इसी बहाने उनकी जिंदगी। बेटा अगर बहानों से जिंदगी बढ़ती तो क्या मुश्किल थी। जिसका वक्त आया होता है उसे जाना तो पड़ता है ना। बाबा मुझे भी साथ ले जाना। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। ऐसे नहीं कहते आदिया, आप तो मामा के पास रहोगे, मामा अकेली हो जाएंगी। बाबा आप हम सबको साथ ले जाए ना। मेरी इस्लामिया टीचर ने कहा था कि हम सबको अल्लाह मियाँ के पास जाना होगा ना, तो हम साथ चले जाते हैं। जाना तो सबको है, मगर अपने वक्त पर। देखो मामा रो रही, समझो बाबा यहाँ पे नहीं, आप कैसे संभालोगे मामा को? पापा मैं आपके साथ हूँ ना। रो रहे हैं? मैं ख्याल रखूंगी बेटा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता? क्यों? तुम रो मत, तुम रोती हो तो मैं कमजोर हो जाता। कैसे ना रो? जिंदगी मौत से हार रही है, आप दूर जा रहे हैं, कभी ना वापस आने के लिए। कैसे ना रो? प्लीज आप चुप करो, मैं हूं ना साथ, मैं हूं आपके पास, कुछ नहीं होगा। सीख पाया करूंगी। तुम उस जहान में भी मुझे चूज करना। अगर तुम्हें इख्तियार दिया गया तो मुझे चुनना। एक शर्त पे।
मेरी मर्जी चलेगी वो, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना? कबूल है। मेरे जाने के बाद शौद भाई को कहना कि अब्बू और अम्मी के बीच में जो जगह है मुझे वहां दफन करें। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, प्लीज ऐसी बातें ना कर। हमें मजबूत बनना पड़ेगा मलिका। और उस ड्रॉर में एक वाइट एनवेलप है, वो शौद भाई को दे देना। कुछ रकम जमा की है जो कफन दफन सदका खैरात करनी हो, उन पैसों से करना। रजा क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सब कुछ खुद करके जाना चाहता हूं मलिका, प्लीज। तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। खुदा के लिए खुद पे रोज पे रहम खाए। क्या करें ऐसी बात? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में सब कुछ खुद किया है, ये भी खुद करके जाना चाहता हूं। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल न मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल न मैं, दिल तेरा हो गया सौदाई, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई, ओ हमरा सफर में है तन्हाई मधानिया। हमें इनका पानी ड्रेन करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रोसीजर होगा।
रजा, तुम ठीक हो? तो घर घर चलते हैं फिर? हाँ, ठीक है, मैं I'll just call someone. सारी जिंदगी इसी खौफ में गुजार दी कि मेरी बेटी का नसीब मुझ पे न चला जाए। क्या अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा हंसता बसता रहे, उसके सर पे उसके शौहर का साया सलामत रहे। यही दुआ हर वक्त मेरे लबों पे रही, और इसीलिए मैं रातों में लंबी लंबी नमाजें और लंबे सजदे करती रही। कि शायद मेरा कोई सजदा मेरे रब को पसंद आ जाए और वो मेरी दुआएं कबूल कर ले। खुद गर्ज थी ना, अपनी गर्ज के लिए इबादत करती रही, और शायद मेरी ये बात मेरे मालिक को बुरी लगी, वो नाराज हो गए। पता, जब से मेरी शादी हुई थी ना, तब से लेकर आज तक मैं उनसे किसी न किसी बात से खफा ही रही हूँ। दिल में शिकायत और शिकवा रहता था। कभी नहीं भी कहती थी तो दिल में मलाल रहता था। कभी गुस्सा, शिकवा, चिड़चिड़ापन, ये सारे जज्बात थे उनके लिए। मुझे लगता है अम्मी जैसे अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गए। शायद इसीलिए रजा को मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं उनसे खफा थी क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत थी। फिर वैसा तो नहीं था तो क्यों लेके जा रहे हो मुझसे दूर? अगर हमारे रब ने अपने बंदों का फैसला लोगों के गिले और शिकवों पे करना होगा ना, तो ये दुनिया खाली हो जाएगी। तो फिर रजा का हाथ मेरे हाथ से क्यों छूट रहा है अभी? इसे अपने रब की मर्जी जान लो। उसकी मर्जी होती है तो किसी को जमीन पे भेज दे, जब उसकी मर्जी होती है तो वापस बुला लेता। अगर वो चाहे तो सब ठीक हो सकता। अल्लाह की रहमत से मायूस तो नहीं होना चाहिए। सही कह रहे, हम तो बस दुआ कर सकते हैं। रजा उठा।
नहीं, कोशिश की मैंने उठाने की, फिर वो वहाँ करके सो जाते हैं। कल से जब से हॉस्पिटल से आए ऐसे ही है। हाँ, वो चौथ की बात हुई थी खबर से, कह रहे थे कि ऐसा ही होता है। कल का प्रोसीजर भी काफी ड्रेनिंग था। मैं लाऊं आपके लिए कुछ? नहीं, रजा को देखो। रजा, तुम सो रहे हो? शाहूद भाई, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। उठो यार, कुछ बातें करो। कितने दिन हुए मिलकर बैठे नहीं अब। रजा, अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमने मुझे माफ कर दिया? भाई, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अकेली भी होगी। अगर वो कभी किसी मुश्किल में पड़ जाए तो उसके साथ वो मत कीजिएगा जो आपने मेरे साथ किया। इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? अव्वल तो आप तक आई ही नहीं। मैंने मलिका को सब समझा दिया, लेकिन अगर कभी कंफ्यूजन में या किसी मुश्किल में आपके पास आए तो उसे अकेला मत छोड़िएगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारी बेटी और बीवी को कभी परेशान होना नहीं पड़ेगा। मैं हर कदम उनके साथ होऊंगा। ओके रजा, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैंने आपको माफ किया शरद भाई। आप सो क्यों नहीं रहे? आगे जाके तो बहुत सोना है। मेरा दिल कर रहा है सारी रात तुम्हें देखता रहूं। सोएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बोले कौन सी ठीक? छोड़ो ये बात है। कल हम अपनी आखिरी डेट पर चले। फजूल बातें मत करें, तबीयत ठीक नहीं है आपकी। कल तुम्हारी पसंद की जगह, तुम्हारी पसंद का सूट, मेरी मलिका और मैं, तुमने तैयार होना। फिलहाल सो जाए। चलो आगे बंद करें। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो
सोनाई ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई ओ हमराही क्यों इस सफर में है तन्हाई मधानियाँ तुझ संग लागी प्रीत की डोर क्या देख रहे थे गौर से, जैसे पहली बार देख रहे हो? सोच रहा हूँ काश तुम मुझे पहले मिली होती। अब मेरे पास वक्त था, ख्वाब थे और सांस भी। ऐसा क्यों कह रहे हो? जो वक्त मिला हमने कितने अच्छे से गुजारा, वही सब कुछ था। हमने जिंदगी का हर रंग देखा, रोते हंसते उलझते खामोश रहते। आपने मेरे वजूद को मुकम्मल किया रज़ा। क़यामत के दिन मैं आपका हाथ पकड़ के पुलिस रात पार करूंगी। हम हमेशा जिंदा रहेंगे और यहाँ आप मेरी कहानियों में जिंदा रहेंगे। ऐसा है? ठीक है।